बिहार में आज दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान चल रहा है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी जी हैं। मांझी जी, पहले चरण का मतदान हुआ, उसके बाद से आपकी पार्टी और आपके गठबंधन के नेताओं ने यह दावा किया कि हम 160 से ज़्यादा सीटें लाकर बिहार में सरकार बनाएंगे। आज जबकि फाइनल वोटिंग हो रही है, क्या दावा आज है? हमारे नेताओं का दावा एक तरह से अपने जगह पर है। हमारा भी यही क्लेम है, हमने ये भी कहा है डे वन से, जिस दिन 6 तारीख को चली और ट्रेन टर्नआउट हुआ, 65% लोग किया और महिलाओं की संख्या 70% हुई। उस दिन मेरे दिमाग में बात आ गई थी कि वो 121 में हम लोग 80 सीट जीत रहे हैं और आज 123 सीट का चुनाव हो रहा है, इसमें भी 80 से ज़्यादा जीतेंगे। तो 8 दूनी 16, 160 सीट से ज़्यादा हमारा एनडीए को आ रहा है। ये हमारा अपना पर्सनल भी अनुभव है। तो हमारे नेता लोग तो हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, ज़्यादा घूमे भी होंगे, इसलिए उन लोगों के जो अनुमान है वो 100% करेक्ट है मेरे समझ से। आप कह रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के घोषित सीएम उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं 18 को हम शपथ लेंगे, 26 को ये करेंगे, 14 जनवरी को वो करेंगे। वहाँ तो पोर्टफोलियो तक बंट रहा है। ये नई बात नहीं है, पार्लियामेंट चुनाव में भी इस प्रकार की बात हुई थी, उस समय भी बट गया था और यहाँ तक कि ट्रांसफ़र का पोस्टिंग लिस्टिंग भी लिस्ट भी बन गया था। तो उन लोग आकाश में घूमते हैं, इसीलिए उन लोगों को पता नहीं है ग्राउंड रियलिटी। और बिहार की जनता किसी भी परिस्थिति में वैसे एक हाथ में नेतृत्व नहीं देना चाहेगा जिसको कोई अनुभव नहीं है और अनुभवहीन है, न कोई उनको आंदोलन करके झेल गए हों, न उनको और समस्याओं का ज्ञान है कि कैसे क्या करना है। पिताजी के बहैसियत उनको टिकट मिल गया, जीत गए और उनके जो समीकरण है उसके आधार पर उनको वोट मिल जाता है, तो वो एक काम कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो बोलते हैं उसमें कहीं कोई सच्चाई है। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह प्रभावित कर रहे हैं, ऑब्जर्वर से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं और भाजपा भाजपा शासित जो राज्य हैं वहाँ से फोर्स मंगाए गए हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए। चुनाव में दूसरे राज्यों से मंगाया ही जाता है और इसमें भाजपा शासित हो कि कांग्रेस शासित हो ये नहीं देखा जाता है। ये प्रक्रिया है लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए, तो इसलिए मंगाया गया है, तो इसको अलग नहीं समझना चाहिए। रही बात तेजस्वी प्रसाद जी या न लोग जो कुछ बोल रहे हैं, वो अपना लोगों को मनोरंजन के लिए, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए वैसा बोल रहे हैं। उन लोगों का जो हरकत है उससे साबित होता है कि उन लोग मान लिए हैं कि वो हार रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं सरकार बनाएंगे, तो 20 साल से सरकार है, ये नई सरकार कैसी होगी? ये सरकार क्या प्राथमिकताएं होंगी? मेरा बात है कि हमारी सरकार हर बुलंदियों को छूने का काम किया है। आज हमारे सामने पैसे की भी कमी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की कृपा से जो भी होता है बिहार के लिए, पूर्वोदय या पूर्व नॉर्थ ईस्ट के लिए काफ़ी वो फंड दे रहे हैं। वैसी परिस्थिति में आज यहाँ कई 1,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। आपने देखा कि पश्चिमी कोसी के लिए 8,000 करोड़ रुपया दिया गया, मखाना बोर्ड का गठन हुआ, गया में जहाँ बैठे हुए हैं 2-2 को कॉरिडोर दिया गया है, चाहे विष्णुपद कॉरिडोर हो, चाहे बोधगया कॉरिडोर हो, या इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है डोभी में, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि बक्सर से लेकर के सिवान तक के एक्सप्रेस वे बन रहा है, अमृतसर से कोलकाता तक एक्सप्रेस वे बन रहा है। गया और मगध 15 वर्षों के अंदर नोएडा का रूप कर लेगा। तो ये सारी बात हो रही है, तो हम लोग तो इस ओर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि साहब 13वां पोजीशन आर्थिक जगत में था, आज चौथा पोजीशन में आ गए हैं और 2030 जाते जाते हम लोग तीसरा पोजीशन में आ जाएंगे। 47 तक हम लोग भारत संसार का प्रथम आर्थिक देश बनना के लिए उद्देश्य से सब लोग काम कर रहे हैं और दूसरा लोग तो अपना गद्दी के लिए बात कर रहे हैं। फ़र्क यही है, लेकिन हम लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं, अपना काम कर रहे हैं, काम करते जाएंगे, राष्ट्र और प्रांत की सेवा करते रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जीतन राम मांझी जी, आप केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली में जो धमाके हुए हैं उसको कैसे आप देख रहे हैं? अच्छा, एक ही बात को हम 5 बार कहेंगे, वर्ल्ड में तो कहीं न कहीं ऐसा होगा, आप लोग चालाक बनते हैं, लेकिन हमको तो नहीं बोलना चाहिए आप लोगों से। आप लोग हमारी कमजोरी है, सरलता का एकदम नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं आप लोग। एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, 3 बार कह दिया कि आतंकवादियों का
वहाँ अड्डा जो पाकिस्तान में था उसको नाश किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। उसी में बचे हुए आतंकवादी लोग कहीं न कहीं जाकर ऑर्गेनाइज किया है और दिल्ली को डिस्टर्ब करना चाहता था, बॉम्बे को डिस्टर्ब करना चाहता था और हमारे जगह सबको डिस्टर्ब करना। उसी सिलसिले में 2-3 को अटेम्प्ट किया, सबको फाइल किया गया था। इस बार वो सक्सेस हुआ है। तो इसमें विरोधी लोग एंटी नेशनल हैं जो इस तरह की बात बोलते हैं, उनको तो सरकार के स्टैंड को समर्थन करना चाहिए। तो चलिए, विरोधी को सरकार का स्टैंड का समर्थन करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ बचे हुए आतंकी हैं, वो अभी भी भारत में साजिश रच रहे हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।